नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, हमारे इलाका मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल साइड, इधर जम्मू में भी एक कहावत है, एक बात कही जाती है कि कई बार इंसान सियानपंथी के चक्कर में, सियानपंथी मतलब जो एक्स्ट्रा सियाना बनता ना अपने आप को, तो कई बार इंसान सियानपंथी के चक्कर में दूसरी पंथी कर बैठता है। अब वो दूसरी पंथी के आप समझ ही गए होंगे, मतलब कई बार आदमी अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जो बहुत भारी पड़ती है। अब मैं आपको ये कहावत क्यों सुना रहा हूँ, दरअसल ये कहावत या जो भी सेइंग है, ये लालू प्रसाद यादव पे फ़िलहाल बड़ी फिट बैठती नज़र आ रही है। आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 10 दिसंबर 2024 की ये राष्ट्रीय अखबार की 2 अखबारों की हेडलाइन थी। पहली हेडलाइन देखिए क्या थी, लालू यादव फिर बड़का खिलाड़ी निकले, ममता दीदी के कंधे पर बंदूक रखकर चला दी कांग्रेस पर गोली। ये राष्ट्रीय हिंदुस्तान जो अखबार है उसकी हेडलाइन थी। एक दूसरे राष्ट्रीय अखबार की हेडलाइन थी, अकेली पड़ रही कांग्रेस को झटका, लालू ने भी साथ छोड़ा, बोले ममता को इंडिया अलायंस का नेता बनाओ। ये झटका जो है, ये हेडलाइन से आप समझ रहे हैं कि लालू निकले बड़के खिलाड़ी। और वो स्टेटमेंट आज लालू को बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि लालू यादव का ये कहना कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का सरदार बना दो, कांग्रेस को ये बात अच्छी नहीं लगी। लालू यादव का ये कहना था, वहीं से सफ़र शुरू होता है उस कांग्रेस की बिहार यूनिट का जो आज दिख रही है और जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तब तक शायद, क्योंकि जो लालू के जो रिश्ते रहे हैं कांग्रेस के साथ, गांधी परिवार के साथ, तब तक शायद कांग्रेस वही फार्मूला सोच रही थी कि चलो, जो तमिलनाडु में स्टालिन के साथ है कि स्टालिन एक बहुत अच्छे सहयोगी रहे कांग्रेस के, तो कांग्रेस ज़्यादा वहाँ पर जो है वो बार्गेनिंग वगैरह नहीं करती। झारखंड में जेएमएम के साथ बहुत पुराने रिश्ते कांग्रेस के हैं, बढ़िया गठबंधन रहा है और बढ़िया से अभी चुनाव जीत के दोबारा सत्ता में आए हैं। वही बिहार में भी कांग्रेस को लग रहा था कि आरजेडी पुरानी सहयोगी है, तो जो पहले से बातचीत चलती आई है उसी तरह से होगी। लेकिन लालू यादव की ये चालाकी उन्हें बहुत भारी पड़ रही है, और लालू यादव की ये चालाकी के पीछे वजह है। लालू यादव को लग रहा था कि कांग्रेस को अभी से दबा के रखेंगे तो कांग्रेस वो नहीं कर पाएगी जो पिछले चुनाव में 2020 में किया था। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव को अभी भी वो बात चुभ रही है जब 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी और जीती थी सिर्फ 19। फिर लालू यादव ये भी बात नहीं भूल पा रहे हैं कि झारखंड के जो अभी चुनाव हुए, वहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम के साथ आरजेडी भी गठबंधन में थी, तो आरजेडी को 6 सीटें दी गई वहाँ पर। इस बात का बदला लेना चाहते थे लालू, और इस बार उन्होंने झारखंड चुनाव खत्म होते ही मोड़ बना लिया था कि सिर्फ कांग्रेस को 20-30 सीटें ऑफर करेंगे बिहार में, क्योंकि बहाना है कि आपने 2020 में 70 लेने के बावजूद 19 जीती, जिसकी वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन ये बात किसी को नहीं बता रहे थे कि वो जो 70 सीटों में से कम 25 से 30 सीटें ऐसी थी जिनको असंभव सीटें कहा जाता है, कि मतलब वो असंभव थी, जहां आरजेडी नहीं खुद जीत पा रही थी वहां कांग्रेस कहां से जीतती। ऐसी सीटें कांग्रेस के झोले में डाल दी और आंकड़ा कांग्रेस का बड़ा बना दिया। ये गुबार था लालू के दिल में कहीं, और क्योंकि 2020 में लालू जो है वो बातचीत में शामिल नहीं थे, वो उस वक्त जेल में थे, तो बातचीत हुई थी तेजस्वी और कांग्रेस के बीच में, और लालू तब से लेके कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मेरे बेटे के साथ ज्यादती की और औकात से ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने छीन ली। ये लालू की सोच थी, इसलिए लालू ने ममता के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा, क्योंकि कांग्रेस 99 सीट लेकर लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बन गई थी, और मतलब अपने बड़े उस पर आ गई थी, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बन के आ रही थी। तो लालू को लगा इस तरह से बिहार चुनाव में फिर कांग्रेस अपनी मनमानी करेगी, इसलिए पहले ही उन्होंने ममता के कंधे पर रखकर निशाना लगा दिया। अब ये निशाना
लालू प्रसाद यादव का था तो कांग्रेस पे, लेकिन ये कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी दे गया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों को लालू प्रसाद यादव का ये बयान अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शरद पवार हो या कोई और हो, उनसे एक्सपेक्ट कर सकती थी कांग्रेस, लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा बयान देंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो राहुल गांधी को लगा कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को हर कोई दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहा है। अब वक्त है कि कांग्रेस बाउंस बैक करे, कांग्रेस उस स्प्रिंग की तरह बन जाए जिसको जितना दबाव जब वो छोड़ता है तो उतनी ही फोर्स से वापस भी आता है। कांग्रेस ने उस स्प्रिंग का रूप धारण करने की सोची बिहार में, जिसका टेस्ट किया दिल्ली में, कि पहले दिल्ली में इसका टेस्ट किया जाए। दिल्ली के टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट निकला। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा वोट बैंक बढ़ गया दिल्ली में कांग्रेस का या सीटें जीत की, नहीं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता में, पार्टी में जो जोश आया वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कांग्रेस के लिए निकला, और उस पॉजिटिव को फिर बिहार में अब बड़े लेवल पे पर कर रही है पार्टी। दूसरा, कांग्रेस ने बिहार में इस रूप को अपनाने के पीछे दूसरी एक चीज़ सोची कि अगर कांग्रेस पर 70 सीटों का लांछन लगता है विधानसभा चुनाव का, तो लोकसभा सीटों पर आरजेडी का परफॉर्मेंस क्यों काउंट नहीं किया जाता। आरजेडी का स्ट्राइक रेट तो बहुत ही कम है, और ये चुनाव के दौरान ही कहा जा रहा था कि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में जानबूझकर कुछ सीटों पर कांग्रेस को, ऐसी सीटें खास करके आपकी पूर्णिया की और बेगूसराय की सीट जहां कांग्रेस जीत सकती थी, क्योंकि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार लालू को पसंद नहीं है, वो सीटें जानबूझ के कांग्रेस से ली गई। और वो आपको मालूम है, पूर्णिया तो फिर भी इंडिपेंडेंट जीत ली, पप्पू यादव ने बेगूसराय बीजेपी के हाथ में गई। दूसरी भी बहुत सारी सीटों पे कहा जाता है कि आरजेडी ने जानबूझ के ऐसे उम्मीदवार उतारे थे जहां पर या तो कई जगह नीतीश को एज दिख रहा था और कहीं जगह बीजेपी को एज दिख रहा था। खास करके नीतीश को एज देखने वाली बहुत सारे उम्मीदवार उतारे थे जहां दिख रहा था कि नीतीश का उम्मीदवार भारी पड़ने वाला है, जहां जहां नीतीश के सामने आरजेडी लड़ रही थी। तो इस तरह के लांछन पहले से लगे थे, और ये कांग्रेस के दिमाग में था कि अगर उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी ने सही चुनाव लड़ा होता लोकसभा का, और कहीं 10 सीट भी और बढ़ गई होती, तो सोचिए एनडीए आज एक और बैसाखी पे मोदी जी की कुर्सी होती, कोई तीसरी बैसाखी, बड़ी बैसाखी भी होती। अभी तो नीतीश और नायडू हैं मेन, एक और बड़ी बैसाखी की ज़रूरत पड़ती। तो ये स्थितियां बदलती। तो ये चीज़ें राहुल गांधी के दिमाग में थी, और वो लालू प्रसाद यादव का बयान वो नहीं भूले। वहाँ से शुरू होता है बिहार में कांग्रेस के बदलाव के सफ़र। वहाँ से शुरू होता है कि पहले ज़रूरी है एक ऐसा वहाँ पर प्रभारी भेजा जाए जो लालू दरबार से दूर तक जिसका कोई रिश्ता ना हो, जो सही में जेन्युइन आदमी हो। राहुल गांधी अपना एक कॉन्फिडेंट वहाँ भेजना चाहते थे। बहुत से लोगों के नाम पे चर्चा हुई, लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा अल्लाउरू पर उनका जो है वो पूरा ध्यान गया, क्योंकि पार्टी के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि कृष्णा अल्लाउरू अभी युवा हैं, युवा जो राजनीति से आए, इन्हें एकदम से बिहार जैसे राज्य की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। लेकिन जब राहुल गांधी देख रहे थे कि वो अपना विश्वास पात्र, तो उन्हें उनसे बेहतर कोई नज़र नहीं आया और भेज दिया। कृष्णा अल्लाउरू भी अपनी जो उम्मीदें थी राहुल गांधी की को उनसे उम्मीदें थी, उस पर अब तक खरे उतर के आए हैं। लालू दरबार में एक बार भी हाजिरी देने नहीं गए। मैंने 1-2 बार पहले भी आपको बताया कि उसके बाद बेशक राहुल गांधी बिहार गए, वो भी लालू दरबार में नहीं जाने वाले थे, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह की वजह से तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर पहुंच गए और पिता की सेहत का हवाला देते हुए राहुल गांधी को अपने घर ले गए, वरना राहुल गांधी भी नहीं जाने वाले थे। फिर अगला स्टेप हुआ कि अब लालू के जितने वहाँ मोहरे हैं उन्हें हटाया जाए, यानी मोहरे हटा के बिहार में एक मैसेज कांग्रेस देना चाहती थी कि दरअसल कांग्रेस लालू से मुक्त हो गई है। लालू मुक्त कांग्रेस का संदेश देना चाहती थी। उसके लिए ज़रूरी था अखिलेश जैसे लोगों को हटाना, वो हटाया। फिर ये था कि अगर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के ज़ख्मों पर नमक छिड़क सकते हैं, ममता बनर्जी को कांग्रेस के सामने ही ममता बनर्जी का समर्थन कर सकते हैं, तो फिर कांग्रेस ने कहा हम भी क्यों लिहाज करें। फिर वही चेहरे
उतार दिए वहाँ पर बिहार में, जिनसे लालू प्रसाद यादव और उनके लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो चेहरे हैं कन्हैया कुमार, साथ में पप्पू यादव। कन्हैया कुमार की यात्रा, इसको लेके आरजेडी ने ऑब्जेक्शन किया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि तेजस्वी ने फ़ोन भी किया था। दो चीज़ें कही थी तेजस्वी ने राहुल गांधी को कि एक तो अखिलेश को ना हटाया जाए, दूसरा इस यात्रा को या तो रूट छोटा कर दिया जाए या इस यात्रा को कैंसिल किया जाए। राहुल गांधी ने दोनों चीज़ें मानने से इनकार कर दिया। तो ये एक बयान से निकली चीज़ें हैं। अभी आलम यह है बिहार में कि लालू प्रसाद यादव इफ्तार की पार्टी देते हैं अपने एक नेता के घर में, आरजेडी देती है, लालू देते हैं, कांग्रेस का कोई नेता वहाँ नहीं जाता। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त थे इसलिए नहीं जा पाए, लेकिन ये किसी से हजम नहीं हो रहा कि एक भी नेता के पास वक्त नहीं था कि वो इफ्तार पार्टी में जा सके। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में जाने से बहुत से मुस्लिम संगठन मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर नीतीश के समर्थन में आ जाती है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि वक्फ बिल अलग बात है, उसका हमने भी विरोध किया था, लेकिन इफ्तार पार्टी में, वो भी नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में कोई जाए या ना जाए ये उसका निजी फैसला होना चाहिए, किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने ये कहा। इनडायरेक्टली वो नीतीश कुमार के सपोर्ट में उतरे। तो ये नीतीश कुमार के सपोर्ट में इफ्तार पार्टी को लेकर उतरना और लालू की इफ्तार पार्टी से दूरी क्या संदेश देता है? इसका संदेश क्या ये है कि कांग्रेस फिलहाल ऑप्शन के तौर पे सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं है, नीतीश को भी देख रही है। जो मैंने पहले भी एक दो बार कहा है कि एक ऑप्शन है, नीतीश के सामने भी एक ऑप्शन है कि कांग्रेस के साथ और दूसरी दो तीन छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़े। क्या ये नीतीश कुमार के लिए इशारा था? क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी में अंदर कैसे फंसे हुए हैं ये भी किसी से नहीं छुपा। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कैसी कैसी खबरें उड़ाई जा रही है ये भी सबको मालूम है। नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। बीजेपी में रहते हुए बेटे की वो लॉन्चिंग नहीं हो पाएगी बीजेपी के साथ रहते हुए, जो शायद बीजेपी से निकल कर वो कर पाएँ। क्योंकि अगर बीजेपी से निकल कर वो कांग्रेस के साथ आते हैं तो वो एक बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ होंगे, लीड करेंगे उस गठबंधन को। लेकिन अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो वो दूसरे नंबर की पार्टी होगी इस बार, ये भी तय है। तो ऐसे में बेटे को कैसे लॉन्च करेंगे वो? ये सारी चीज़ें फिलहाल बिहार की राजनीति को एक अलग ही दिशा में ले जा रही हैं। इधर कांग्रेस जो बिहार को लेकर बैठक होनी थी, कांग्रेस की जो होली से पहले होनी थी, जो टल गई थी, वो अब दोबारा हो रही है। उस बैठक में बड़े अहम निर्णय बिहार को लेकर लिए जाने हैं। सबसे बड़ा निर्णय तो ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे, इस तरह के जो ए लिस्टर नेता हैं कांग्रेस के, वो चुनाव से पहले ही कम से कम 2-2, 3-3 बार बिहार जाएंगे। ये सब नेता बिहार जाएंगे और जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो भी जाएंगे और राहुल गांधी के जो दूत हैं पवन खेड़ा, सुरजेवाला, वो पहले ही बिहार पहुंच चुके हैं। वो दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गाइडेंस में ये कन्हैया कुमार की यात्रा को एक ग्रैंड सक्सेस दिखाना चाहते हैं, इसको कामयाब दिखाना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जिस पर्टिकुलर वोट वर्ग पर निशाना लगा रहे हैं उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि नीतीश कुमार की माफ़ कीजिएगा, कन्हैया कुमार की ये यात्रा बहुत सक्सेसफुल हो। और वो वर्ग है युवा वर्ग। कन्हैया को युवा वर्ग की वजह से ही यात्रा में उतारा गया। युवा अगर जुड़ता है, युवा के साथ आपके साथ दलित, जिस पर्पज़ से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो चुना गया है दलित समुदाय से, वो, और तीसरा मुस्लिम समुदाय, ये तीन कांग्रेस के साथ आ जाते हैं या कांग्रेस इसको अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो पाती है अगले 6 महीने में, तो बिहार की पूरी गेम बदल जाएगी। और ये सारा चीज़ें कांग्रेस के अंदर से साफ कहा गया है कि ये बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ राहुल गांधी खुद नज़र रखे हुए हैं।
पैनी नज़र रखे हुए हैं और बिहार के लेके हर एक्टिविटी को, बिहार से रिलेटेड हर एक्टिविटी को राहुल गांधी मॉनिटर कर रहे हैं। वक्त अभी 5-6 महीने है। 5-6 महीने में चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए पूरा जोर कांग्रेस लगा रही है। अब जितना जोर कांग्रेस लगा रही है उतना ही आरजेडी को प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कांग्रेस के इस नए रुख को लेकर आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया, ना सपोर्ट में ना क्रिटिसाइज करने में। और इसी तरह कांग्रेस भी बहुत नपे तुले शब्दों में ना आरजेडी को लेकर कोई बयान दे रही है, वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रही है कि हम जो है अब बी टीम नहीं बनना चाहते। कहीं आरजेडी के बारे में कोई नेता कोई गलत बयानबाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर से राहुल गांधी के सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी या तेजस्वी को लेकर कोई गलत बयानी नहीं होगी। बहुत बैलेंस करके चलाया जा रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस सारे ऑप्शन खुले रखना चाहती है। और अगर आरजेडी के साथ जाएगी तो ये कहा जा रहा है कि वो 70 सीटें तो मांगेगी, आंकड़ा तो 70 ही रहेगा, लेकिन इस बार वो 30 सीटें ऐसी जो ज़बरदस्ती इम्पॉसिबल वाली सीटें कांग्रेस के झोले में डाली गई थी वो नहीं होंगी। कांग्रेस अपनी पसंद की 70 सीटें लेना चाहती है, इसीलिए पूरा बिहार नाप रही है और पूरे बिहार में अपने फुट होल्ड को जो है मजबूत कर रही है, ताकि आरजेडी के सामने टेबल पर कागज़ों के साथ, सबूतों के साथ, रिपोर्ट के साथ दावा पेश कर सके। तो ये बिहार की राजनीति में इस वक्त दरअसल कांग्रेस की राजनीति को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार एक शब्द किसी का आपको जगाने के लिए बहुत होता है। कई बार किसी का एक शब्द ऐसा चुभ जाता है कि आदमी हौसला जो खो चुका होता है वो पूरा हौसला वापस, न सिर्फ हौसला अपना वापस पाता है बल्कि ठान लेता है कि अब तो मैं ये करके ही रहूँगा, और कामयाब भी होता है। वही चीज़ कांग्रेस के लिए बिहार में लालू प्रसाद यादव ने की। अगर लालू ने ममता बनर्जी को आगे करके उनके कंधे पर बंदूक नहीं चलाई होती तो शायद आज कांग्रेस फिर लालू के इशारों पर ही चल रही होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपकी राय तो हमेशा से बहुत अहम रही है। नमस्कार।